और आइए बात अब करते हैं आज मार्केट के हाल की। भारत की आईपी 6.7% हो गई है। भारत की आईपी में एक अच्छी ग्रोथ के तौर पर इसे देखा जा रहा है और सबसे खास बात यह कि भारत में नौकरियों की भरमार और वहीं पाकिस्तान की जीडीपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे जाने माने अर्थशास्त्री और जुड़ चुके हैं आकाश जी हमारे साथ में। आकाश जी, एक तरफ आईपी को लेकर अच्छी खबर और दूसरी बड़ी खबर है नौकरियों की भरमार। दोनों ही खबरें जो कि आपने बिल्कुल सही कहा आपस में इंटरकनेक्टेड है। बिकॉज आईआईपी 6.7% बहुत अच्छी ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का यही सपना था, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब जानते हैं, प्रधानमंत्री साहब समझते हैं कि अगर या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री साहब का टारगेट क्या है? हर व्यक्ति को, हर युवक को अच्छी नौकरी देना और हिंदुस्तान में हर घर में खुशहाली पहुंचाना। इसीलिए ये प्रधानमंत्री साहब की ही विजडम थी, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब की सोच थी, विजन था कि मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री साहब ने कितने साल पहले ये बहुत ही सुनहरा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हमें दिया था। उसके तहत अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? टैक्स जनरेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ ब्रांड इंडिया दुनिया में चमकेगा। आप इसको इस खबर से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि नवंबर में एक्सपोर्ट्स हमारा बहुत अट्रैक्टिव हुआ है। अमेरिका ने हम पे 50% टैरिफ लगाए, उसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका इटसेल्फ को 22% बढ़ा। ओवरऑल जो है एक्सपोर्ट्स के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ आई, 19% के आसपास ग्रोथ आई। 38.13 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा गुड्स एक्सपोर्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ये जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग दोनों की ग्रोथ दिखाता है। और माइनिंग भी तभी होगी, जाहिर सी बात है, जब उस प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तेजी, हिंदुस्तान की तरक्की दिखा रहा है। साथ ही साथ दूसरे एडिशनल डेटा तो हमारे पास सही हैं, जैसे इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में ऑलरेडी हम देख रहे हैं 8% के आसपास ग्रोथ हुई है। हालांकि 12 लाख तक इनकम टैक्स से फ्री कर दी गई थी, उसके बावजूद इनकम टैक्स में इतनी ग्रोथ हुई है। तो हिंदुस्तान संपन्न हो रहा है, तरक्की कर रहा है। जीएसटी कलेक्शन में भी नवंबर में तेजी है। हालांकि जीएसटी में भी 23 सितंबर को छूट ली गई थी, 2 स्लैब खत्म कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री साहब का ख्वाब आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब जानते हैं कि उससे हर घर में रोजगार और खुशहाली पहुंचेगी, वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है 2025 तो बढ़िया ही था, 2026 भी काफी अच्छा रहने की संभावना। 2026 में भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट होने की संभावना क्लियर कट दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट्स में भी तेजी आएगी और आईआईपी में तेजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अगर हम ये तेजी मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत जल्द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे। क्योंकि जर्मनी, जो कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, 2023 और 2024 लगातार 9 साल उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। हम लगातार तेजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 8.2% का जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी हमने एग्जिबिट किया लास्ट पर। सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।